औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के जो करंट मिड टर्म के पेपर्स हैं वो शेयर करूंगा। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर हो गए और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पेपर्स अभी स्टिल होने हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये पेपर शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का पेपर आ रहा है मिड टर्म का किस टाइप का आ रहा है, और इसके बाद अगर आप लोग उसकी अकॉर्डिंगली आप लोगों ने तैयारी की है देन वेल एंड गुड। और अगर आप लोगों की तैयारी उस तरह नहीं है जिस तरह का पेपर आ रहा है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी इसके अंदर मतलब कि अपनी प्रिपरेशन के अंदर आप लोग चेंजेस लेकर आएँ और जिस तरह का पेपर बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करें। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के रहते हैं उनको भी फिर आप लोग उसी तरह बता दें कि PSY 11 का पेपर किस टाइप का आ रहा है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें PSY 11 का पहला पेपर मेरे सामने है। अब यहाँ पे तीसरी लाइन आप देखें कि MCQs हैंड आउट से आए थे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए मैक्सिमम कंसेप्चुअल बेस थे और 2 से 3 क्वेश्चन पास पेपर फाइल से आए थे। ठीक है, तो इस पेपर को देखने से पहले चले मैं आपको एक और बात PSY 11 के बारे में कि इसका जो पेपर होता है कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, इसका अगर आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर आप लोग पास पेपर कर लेंगे और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आप लोग करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा इस पेपर में नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपरली स्टडी करनी पड़ेगी। आप लोगों को PSY 11 की जो बुक है इसके अंदर जितनी थ्योरीज हैं, ठीक है, स्पेशली उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको क्लियर करना होगा। और उसके बाद जितनी भी PSY 11 में चीज़ें आप मोस्टली उनके जितनी भी आप कंसेप्ट मैक्सिमम क्लियर कर सकते हैं वो आप लोग कर लें। ठीक है, और अगर आप लोग इसमें शॉर्टकट लेंगे तो फिर शॉर्टकट का आपको फ़ायदा नहीं होगा। और PSY 11 में इस तरह होता है कि इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं फेल होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो बाकी बुक्स की तरह इस बुक में भी शॉर्टकट लेते हैं और उस शॉर्टकट का इस बुक में फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे नंबर लेने उसके लिए आपको प्रॉपरली स्टडी करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट लेक्चर लेने होंगे। उसके अलावा आपको हैंड आउट्स की थ्रू आउट रीडिंग आपको करनी होगी। ठीक है, डिटेल में आपको हर चीज़ को समझना होगा अगर आप इस बुक में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। पास पेपर से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही बात की हुई है कि 2 से 3 क्वेश्चन पास पेपर फाइल से थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे तकरीबन 24 क्वेश्चन या 25 या जितने भी बन रहे हैं MCQs की बात हो रही थी वो तमाम जो हैंड आउट्स हैं उसके अंदर से थे कि पास पेपर से कुछ भी नहीं है। उसके अलावा देखें सब्जेक्टिव में व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है, शार्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था लेंथी स्टेटमेंट थी। ठीक है, पियाजेट की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं पियाजेट ने डिस्क्राइब की हैं। ठीक है, उनको रिलेट मतलब कि उनको कुछ ना कुछ पूछा होगा लेकिन वो स्टेजेस आपको आती होंगी तो ही आप लोग उसको रियल लाइफ के जो आपको वहाँ पे सिनेरियो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। तो इसको भी आपने देख लेना कि जो पियाजेट की स्टेजेस हैं उनको आपने क्लियर करना है। उसके बाद ये डिस्क्राइब द रोल एंड वर्क ऑफ विलियम वर्डेंट। उसके बाद जो विलियम वर्डेंट है साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनका जो रोल है साइकोलॉजी के अंदर वो क्या है और उसके उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद जी व्हाट इज़ विजुअल इल्यूजन क्या होती है, और उसके बाद साथ ही था कि डिस्क्राइब द काजेज़ फॉर विजुअल इल्यूजन। तो ये दो जो विलियम वर्डेंट का रोल है और उनका वर्क है ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। और उसके अलावा जो डिस्क्राइब द काजेज़ फॉर विजुअल इल्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करना था और उसके बाद साथ ही उसको एक्सप्लेन भी करना था कि इसके जो काजेज़ होते हैं विजुअल इल्यूजन किस वजह से होती है, तो उसको भी आप लोगों ने करना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। उसके बाद जी पेपर नंबर 2 है ओवरसीज का। इसमें आप देखें तो 27 MCQs 5 to 6 रिपीटेड ओनली का मतलब कि जो पास्ट पेपर्स हैं बाकी तमाम MCQs न्यू थे। और उसके बाद जिस तरह आपको पहले बता दिया कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स नहीं करने। उसके अलावा पहला क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रीफली डिफाइन द ट्विन स्टडीज़, 3 नंबर का था। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था डिफाइन द एनाटॉमी ऑफ इमीडिएट पार्ट ऑफ एन आई। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ इमीडिएट पार्ट ऑफ एन आई 3 नंबर का। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन था डिस्क्राइब। ठीक है, पीपल को डिफाइन करना था, डिस्क्राइब करना था पीपल को और उसके बाद जो आयरस को। ठीक है, तो ये इंसानी आँख के जो हिस्से होते हैं पीपल और आयरस, इनको आपने डिस्क्राइब करना था। तो 2.5 नंबर पीपल के, 2.5 आयरस के। ठीक है, 5 नंबर का लॉन्ग ये हो गया। उसके बाद सेकंड लॉन्ग था जिसमें डिस्क्राइब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो कन्वेंशनल लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिस्क्राइब किया था वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना था पोस्ट कन्वेंशनल सॉरी। ठीक है, ये 5 नंबर का था। उसके बाद जी तीसरा पेपर है उसमें देखें अब इसमें कह रहा है कि मोस्टली MCQs फ्रॉम दिस फाइल। अब फाइल मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा आप लोगों ने फ़ाइल नहीं करनी। ठीक है, फाइल आप लोग करेंगे उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा जी। पहला क्वेश्चन था शॉर्ट नोट ऑन वर्क ऑफ मैक्स वेर्थमेयर, तो ये 3 नंबर का था। उसके बाद जी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एनलेस 3 न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नेम्स लिखने थे, कोई से 3 न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके नेम आप लोगों के हैंड नोट्स में मेंशन है। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन था इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस क्लासिकल कंडीशनिंग 5 नंबर का।
और सेकंड लॉन्ग था स्लीपिंग स्टेज 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो स्लीपिंग स्टेज के 5 पॉइंट्स लिखने थे, ये भी लॉन्ग था 5 नंबर का। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें देखें सब्जेक्टिव में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। एफरेंट और एफरेंट, एक ए से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से हो रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना था। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफ्रेंशिएट करना था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था लिस्ट 5 जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफेक्ट्स, जेनेटिकली जो डिफेक्ट्स ट्रांसमिट हो जाते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, ठीक है, वो आप लोगों ने लिखने थे कोई सी 5। और उसके बाद एक और लॉन्ग था लिस्ट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के फिजिकल एस्पेक्ट्स और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को लिखने थे। तो ये मैंने आपके साथ तकरीबन 4 पेपर शेयर किया, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के पेपर बन रहे हैं। इसमें कुछ रीजनिंग वाले भी आ रहे हैं, कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट भी आ रहा है और कुछ इसमें डेफिनेशन भी आ रही हैं, ठीक है। तो हर तरह का आपका सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर करना है अगर आप इस बुक में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। इस बुक में कोई शॉर्टकट नहीं कि आप लोग शॉर्टकट को यूज़ करेंगे और उससे आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप लोगों को इसका अच्छी लगी होगी और आपको इसका फ़ायदा भी आगे जाके होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की करंट पेपर्स की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ आप उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।